यूनिक रिव्यू बाय इंडियन वुमेन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे मीरा के बारे में। कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम को कुछ अलग ही मायने हैं। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं मीराबाई और कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ। उनके पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह 4 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बहुत मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा, प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा के सवाल का जवाब उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा वर यह होगा। जिसके बाद मीरा ने अपने कृष्ण को ही स्वामी मान लिया और वह उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय बाद मीरा की माँ का निधन हो गया। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बहुत ही खूबसूरत और कोमल स्वभाव की थी और उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। लेकिन मीराबाई की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई। वह शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्होंने शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद जब मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ और वह विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर आई थी जिन्होंने उनकी माँ ने उनको दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीराबाई ससुराल के काम काज पूरा करने के बाद रोजाना कृष्ण मंदिर जाया करती थी। वहीं जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी और मधुर आवाज में भजन गाया करती थी और नृत्य किया करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी सास ने ससुराल वालों ने दुर्गा देवी में बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन ससुराल वालों के लिए श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। इसके बाद जब मीरा की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उदाबाई ने अपने भाई राई भोजराज से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। यह सुनकर वो भोजराज बेहद गुस्से में आ गए। आधी रात को बहन उदाबाई के साथ मंदिर में पहुंचे और मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने मीरा से पूछा कि तुम्हारा प्रेमी कहाँ पर है? मीरा ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे तो यही है, मैं इनको अपना स्वामी मान चुकी हूँ। भोजराज का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपना पति धर्म निभाते रहे और मीरा का आखिरी सांस तक साथ दिया। मीरा का देवर विक्रमदत्त चित्तौड़ के नए राजा के रूप में चुना गया और कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और उनके लोगों के साथ उठना बैठना और मेल जोल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूल की टोकरी भेजी और उसके अंदर एक जहरीला सांप था। मीरा जैसे ही टोकरी खोलकर मीरा ने देखी तो उसके अंदर एक कृष्ण भगवान की खूबसूरत मूर्ति फूलमाला के हार पहने हुए थी। इसके अलावा विक्रमदत्त ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में जहर मिलाकर भेजा। मीरा को पता था कि इस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने उसे कृष्ण के विश्वास के ऊपर खा लिया और मीरा को कुछ नहीं हुआ। जब मीरा को मारने की कोशिश हद से ज़्यादा बढ़ गई और तुलसीदास को एक खत लिखकर मीरा ने उनकी राय मांगी। तुलसीदास ने जवाब में लिखा, जहाँ तुम्हारी कदर नहीं है उस जगह को तुम त्याग दो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ तथा भगवान के लिए प्रेम ही सच्चे प्रेम होता है तथा दूसरे रिश्ते झूठे और वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन भेष बदलकर मीरा के भजन सुनने के लिए चित्तौड़ के मंदिर आ जाते हैं और मीरा के पवित्र पैरों को छूकर उनके जेवरात उनके चरणों में रख देते हैं। मीरा उन जेवरातों को उठाकर कृष्ण के चरणों में रख देती है और यह सूचना मिलते ही भोजराज को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि भोजराज और अकबर में शत्रुता थी। और यह सूचना मिलने के बाद जब मीरा के पास भोजराज पहुंचते हैं और लांछन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ हमारे यहाँ से, और तुमने शत्रु के साथ मिलकर हमारे देश को मतलब बदनाम करने की कोशिश की है। मीरा यह सुनने के बाद वहाँ से लौट जाती है और वहाँ से सीधा मथुरा के लिए निकल जाती है ये।
और मथुरा के लिए निकलकर वो एक नदी में कूदने के लिए जाती है। जैसे ही वो नदी में छलांग लगाती है, पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर मीरा पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। और यह देखकर मीरा मुस्कुराती है और मीरा के कान में कृष्ण कहते हैं, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आज़ाद हो, खुश रहो और तुम हमेशा मेरी हो और चलो मेरे वृंदावन चलो। मीरा वहाँ से वृंदावन चली जाती हैं। उसके बाद मेवाड़ में बहुत ही असामाजिकता फैल जाती है और सूखा पड़ने लगता है। उसके बाद भोजराज को यह पता, बाद में उनको पीड़ा होती है और सोचते हैं कि मैंने जो किया वो गलत किया था। उसके बाद वो वृंदावन मीरा से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं, पर मीरा से माफ़ी मांगते हैं और मीरा मना कर देती है और उनसे कहती है कि मैं तो यहीं पर रहूँगी, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, इसके अलावा मीरा अपने पति के सामने द्वारका के गुजरात के मंदिर के सामने कहती हैं, गिरधर गोपाला, अगर आप में शक्ति है तो मुझे आप समाहित कर लीजिए। और वो कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनके पति के सामने मूर्ति में ही विलीन हो जाती हैं। मीराबाई को मूर्ति में समाने के बाद अब मैं आपके लिए एक रिश्ता बताती हूँ, महाराणा प्रताप और मीराबाई। मीराबाई महाराणा प्रताप की ताई थी, मतलब बड़ी माँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।